हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आज बात करेंगे भारतीय संविधान की क्या प्रमुख विशेषताएं थी। तो किसी भी देश का संविधान कतिपय सिद्धांतों पर तो आधारित होता ही है। तो संविधान राष्ट्र के जीवन का एक मार्ग है जो देश, काल और परिस्थितियों से अछूता नहीं रहता है। राष्ट्र के जीवन का यह मार्ग उसकी अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। एक देश की परिस्थितियों और आवश्यकताएं दूसरे देश से भिन्न होती है, अतः प्रत्येक देश के संविधान की कुछ मौलिक विशेषताएं होती है। संविधान की विशेषताएं ही उस राष्ट्र के जीवन मार्ग को दर्शाती है। भारतीय संविधान की कुछ मौलिक विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं विशेष महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय हैं। पहली हम बात करें, ये लिखित और एक निर्मित संविधान है। संविधान वस्तुतः दो प्रकार के होते हैं, लिखित एवं निर्मित, और दूसरा अलिखित एवं विकसित। लिखित एवं निर्मित संविधान वह होता है जिसमें सिद्धांत, स्वरूप और नियम स्पष्ट रूप से एक स्थान पर लिपिबद्ध रहते हैं। अलिखित एवं विकसित संविधान वह होता है जो ऐतिहासिक हो और जिसका निश्चित स्वरूप युग युगीन राजनीतिक विकास के कारण निर्धारित हुआ हो। रूस, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों का संविधान लिखित और निर्मित है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित और विकसित है। शासन से संबंधित नियमों को संविधान सभा के द्वारा एक लेख के रूप में तैयार किया गया, जिसमें 395 धाराएं, 22 भाग और 9 अनुसूचियां थी। किंतु कोई भी संविधान न तो पूर्णतः लिखित हो सकता है और न पूर्णतः अलिखित। एक विकसित संविधान के कतिपय नियम और सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनका विकास अपने आप इतिहास की गतिविधि के अनुसार होता है। इन नियमों को रूढ़ियों और परंपराओं के रूप में संविधान का अभिन्न अंग मान लिया जाता है। भारतीय संविधान में भी बहुत से विकसित एवं अलिखित संवैधानिक नियम पाए जाते हैं। इस प्रकार यद्यपि भारतीय संविधान मूलतः लिखित एवं निर्मित संविधान है, तथापि इसमें लिखित तत्वों के अतिरिक्त अलिखित एवं विकसित तत्व भी विद्यमान हैं। हम बात करें दूसरी विशेषता की, तो वो है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित। भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, अर्थात भारतीय संविधान को जनता द्वारा निर्मित संविधान कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान का निर्माण भारतीय जनता ने किया है और जनता ने ही उसे अधिनियमित तथा अंगीकृत किया है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान द्वारा अंतिम शक्ति जनता को प्रदान की गई है। यह किसी अन्य देश या किसी अन्य बाह्य शक्ति की कृति नहीं है। जिस प्रकार 1935 ईस्वी का भारतीय अधिनियम था, जिसका निर्माण भारत के लिए ब्रिटेन की संसद ने किया था। किंतु अनेक आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान भारतीय जनता की कृति नहीं माना जा सकता, क्योंकि संविधान सभा का निर्वाचन न तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ, न संविधान के प्रारूप को जनता के समक्ष अनुसमर्थन के लिए ही रखा गया था। लेकिन यह आलोचना उचित प्रतीत नहीं होती है। हम आगे बात करें तो भारतीय संविधान विशाल और एक व्यापक संविधान है। भारत का संविधान एक व्यापक प्रलेख है। इसकी तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 7, नेपाल के संविधान में 74, चीन के संविधान में 30, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 146, रूस के संविधान में 146, कनाडा के संविधान में 147 तथा दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 135 धाराएं हैं, जबकि भारत में 395 धाराएं, 22 भाग और 9 अनुसूचियां हैं। इससे पता चलता है कि अन्य देशों की तुलना में भारतीय संविधान अधिक विस्तृत है। भारतीय संविधान की विशालता और व्यापकता के निम्नलिखित कारण हैं। इसमें न केवल केंद्रीय बल्कि प्रांतीय सरकारों के स्वरूप और शक्तियों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान संघात्मक है और संघ की इकाइयों के बीच संबंधों का संविधान में व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। संविधान के मौलिक अधिकारों तथा विभिन्न परिस्थितियों में उन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की व्यवस्था के कारण संविधान अधिक विशाल हो गया है। संविधान में अनेक नई संस्थाओं की व्यवस्था की गई है, जैसे निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, नियंत्रक और लेखा परीक्षक, वित्त एवं भाषा आयोग। संविधान में अल्पसंख्यकों, एंग्लो इंडियनों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित विशेष वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। संविधान में प्रशासनिक प्रबंधों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। श्रीनिवासन के शब्दों में भारतीय संविधान केवल एक संविधान ही नहीं है, वरन देश के संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति के महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित एक विस्तृत संहिता भी है।
संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यद्यपि अनेक विद्वानों ने भारतीय संविधान की विशालता की आलोचना की है, किंतु अधिकांश विद्वानों ने भारतीय संविधान के विस्तृत उपबंधों को उपयोगी तथा उचित ठहराया है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम संविधान की अन्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे।